गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेक्चर नंबर 2 आ रहा है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 में आगे मैंने थोड़ी सी थियरी समझा दी थी आपको, जिसमें थोड़ा और ज़्यादा समझाना ज़रूरी समझा मैंने कि रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सबके लिए पॉसिबल थी, लेकिन डिवीज़न में भी पॉसिबल थी, लेकिन उसमें एक एक्सक्लूज़न था। क्योंकि कोई भी नंबर ज़ीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ए से आप ज़ीरो से नहीं डिवाइड कर सकते हो, इसका आंसर इन्फिनिटी आता है। मतलब ये डिफाइंड नहीं है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो डिवीज़न के केस में अगर ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दो तभी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न में रैशनल नंबर के लिए पॉसिबल है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी जो मैं मिस कर गया। अभी और 2-3 चीज़ आप समझ लें कि जो फ्यूचर में अभी आप नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन का, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो 2 चीज़ है, रोल ऑफ ज़ीरो एंड रोल ऑफ 1। तो किसी के कोई भी नंबर के साथ 5 के साथ ज़ीरो नंबर जोड़ दो तो 0 5 ही मिलेगा। और रोल ऑफ 1 क्या है, मतलब कोई भी नंबर ले लो, अनाप शनाप कोई भी, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, इसके साथ आप 0 जोड़ दो तो ए ही मिलेगा। दूसरा रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 1 यानी कि किसी के साथ आप मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो तो भी नंबर चेंज नहीं होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो 5 मिल जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो 10 मिल जाएगा। तो 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर फॉर एडिशन एंड 1 इज़ अ न्यूट्रल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा बोलते हैं। और एक चीज़ इसमें जाननी ज़रूरी है कि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। तो किसी का एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव माने जोड़ना, वो तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि एडिटिव माने जोड़ना। तो एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो वो चीज़ जोड़नी जिससे उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो 5 है, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो वो फिगर है या वो नंबर है जिसको जोड़ने से ये इसका आंसर 0 हो जाए। तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0, तो -5 जोड़ने से 5 की वैल्यू 0 हो गई। तो ये हो गया इसका एडिटिव इन्वर्स। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि ए का एडिटिव इन्वर्स -a है, बी का एडिटिव इन्वर्स -b है, इज इक्वल टू 0। तो कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जो जोड़ने से उस नंबर की वैल्यू 0 हो जाए तो उस नंबर का वो एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। ठीक है, अभी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल की बात करेंगे कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। तो कोई भी नंबर है, सपोज 7 है, तो उसके साथ ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1/7 कर दो आप, तो 7 कट जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या तो रेसिप्रोकल 1/7 है या 1/7 है, तो उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है, b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/b है। कॉन्वर्सली 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a है, 1/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b है। मतलब a के साथ ये मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा। तो जहाँ पे आंसर 1 आता है, जो चीज़ मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको लीनियर इक्वेशन में बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो बेसिकली इतना समझ लें आप कि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। और 2 चीज़ समझानी है, लेकिन वो एक्सरसाइज के टाइम ही समझा दूंगा। एक तो रैशनल नंबर लाइन पे कैसे डालना है, दूसरा 2 रैशनल नंबर के बीच में से नंबर ऑफ 5 या 10 या 15 जितने भी डालना है, कैसे डालना है, ये दो चीज़ आपको समझनी है। और वो जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम हम समझ लेंगे।
तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो 1.1 का पहला क्वेश्चन ये है, -3/2 3/5 + 5/2 -3/5 × 1/6। अभी यहाँ पे दो चीज़ और समझ लीजिए कि उसने ये विथ इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके बनाना है, नहीं तो आप सिंपली भी इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके करना है। तो हम प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर पाएंगे? तो पहले तो इसमें से कौन कौन सा नंबर कहाँ कहाँ सिमिलर है वो मार्क करना है। तो ये 3/5 यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। तो ये नंबर 5 तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पकड़ लेंगे। दूसरा ये नंबर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम पकड़ लेंगे यहाँ से, और इसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये वाला -2/3 है इंटू 3/5 है, ये वाला हमने यहाँ ले लिया, और इसके बाद में ये नंबर ले लिया। इसको क्या बोलते हैं जनाब? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको हमने पीछे ले लिया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया, इसको ये नंबर आगे ले लिया, पीछे ले लिया, और ये लास्ट वाला कौन सा है? 5/2 + 5/2। तो यहाँ आपको लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला यूज़ किया। अभी हम दूसरा इसकी प्रॉपर्टी जो आगे आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो हम बता देते हैं कि A × B + C को हम AB + BC ऐसा भी लिख सकते हैं, AB × AC + AC ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि 5 है, यहाँ ब्रैकेट में 3 + से 7 है, तो हम इसको 5 × 3 × 5 × 7 ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह से मिलता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से मिलता है तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि कौन सा भाई, हमने ये 3/5 तो बार अलग से निकाला था, ये वाला। अब याद ये रखना है कि साइन नहीं चेंज हो जानी है। तो 3/5 हमने बार निकाल दिया, यहाँ माइनस बार निकाल दिया। ठीक है, अभी अंदर हम इसको 2/3 डालते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके देख लो, साइन चेंज नहीं हुआ है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लस डाल दो क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है, 1/6 डाल दो, तो ये वाला नंबर फिर से मिल जाएगा आपको। हो गया +5/2। अभी इसको सॉल्व कर दो, 3/6 का एलसीएम बनता है 6, ये वाला 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, +1 5 + 5/2 -3/5, ये हो जाएगा -3/5 × 5/6 + 5/2। अभी ये 5 5 कट जाएगा, ये -3 एक बार और -2 बार, तो हमारा 1 हो गया 5/2, और यहाँ पे हो गया 1/2, ये हमको मिला। तो ये है 2 5 - 1 = 4/2 = 2। तो जनाब यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया जनाब? फिर से समझा दे? ठीक है, चलो समझा देते हैं। हमने क्या किया कि पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया। कैसे किया कि इसमें से दो नंबर ऐसे पकड़े कि जो सेम हो। 3/5 वाला नंबर पकड़ा, 3/5 वाला नंबर पकड़ा, और इसको एक जगह पे रख दिया, मतलब इसको ये दोनों को, ये जोड़े को साथ में रख दिया। यहाँ पे ये वाला पकड़ के यहाँ रख दिया, ये वाला पकड़ के हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, और
बाकी का जो 5/2 वो पीछे रख दिया। ये होगी आगे वाला पीछे, पीछे वाला a प्लस बी को b प्लस ए से लिख सकते हैं। ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं। अभी 3/5 को -3/5 को हमने बाहर निकाला, अंदर भी रख सकते थे माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये दोनों में माइनस था तो मैंने माइनस साइन बाहर निकाल दिया। अभी बच गया या 2/3 अंदर आ गया, 1/6 अंदर आ गया, फिर 3/5 इसको मैंने जोड़ दिया। ये जोड़ना आता है कि फिर से सिखा दे जोड़ना कि फ्रैक्शन कैसे जोड़े जाए? ठीक है, चलो लास्ट में ये भी सिखा देंगे आपको, लेकिन अभी ये समझ में आ गया आपको। अभी ये उसका 1.1 का दूसरा सम करते हैं। देखो, फ्रैक्शन को अगर जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ना है, या तो रैशनल नंबर को जोड़ना है, किस तरह से जोड़ना है। अगर भूल गए तो मैं आपको बता दूं कि अगर दो आपके पास फ्रैक्शन है 1/3 और 1/5, अगर इसको जोड़ना है तो ये वाला नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे करें? तो इसका एक तरीका है कि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी इसको हमें जोड़ना है, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/3 इंटू ये 5 है तो यहाँ हम 5/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ये 1 ही है। दूसरा 1/5 है इंटू 3/3 कर देते हैं तो ये भी 1 है। तो अभी 1 3 5 5 1 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15, ये न्यूमरेटर आ गया। 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, तो ये 15 कॉमन आ गया। अभी डिनोमिनेटर हमारा एक ही आ गया। अभी हम इसको आराम से नीचे वाला एक कॉमन करके 5 + 3 कर सकते हैं, तो 8/15। और दूसरा इसका आसान तरीका है इसका कि इसका एलसीएम निकाला जाए। तो एलसीएम कैसे निकलता है वो तो आप सबको पता है, एलसीएम कैसे निकलता है। अभी 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, मतलब किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखते हैं 5 3 ज़ा 15। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया, 5 3 ज़ा 15। अभी यहाँ 3 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 5, तो ऊपर भी एक 5 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 5 मैंने लगा दिया, और 5 1 ज़ा 5 यहाँ रख दिया। दूसरा ये 5, यहाँ तो 5 ऑलरेडी है तो मैंने वो ले लिया। अभी 3 इसके साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 नीचे वाला तो आ गया, तो ऊपर वाला कहाँ पर है, तो ऊपर वाला 3, तो 8/15। ठीक है, अभी आ गया। चलो अभी हम दूसरा वाला देखते हैं। बस दूसरे वाले में भी यही टेक्निक यूज़ करनी है कि जो एक जैसे नंबर दिखे वो इसको आपको छांट लेना है अलग से। तो मेरे को यहाँ 2/5 एक जैसा दिखता है और दूसरा 2/5 यहाँ पे एक जैसा दिखता है, तो ये दोनों मैं पहले अलग कर दूंगा। और सहूलियत ऐसी है कि प्लस, ये वाला प्लस है, इसमें माइनस है, तो ये प्लस वाला मैं आगे लिखूंगा। तो 1/14 मल्टीप्लाई बाई 2/5, यही है, दिस इज इक्वल। सिर्फ कम्यूटेटिव अभी मैं नहीं लिखूंगा, अभी आपको लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैं नहीं लिखूंगा अभी। 2/5 ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया। अभी इस वाले को पकड़ता हूँ, इसमें एक माइनस साइन है, तो -3/7 आगे पीछे चलता है, लेकिन चलो आपके हिसाब से ही लिखते हैं। 2/5 -3/7 -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अभी 2/5 दोनों में है, तो 2/5 हमने बाहर निकाल दिया। ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक दूसरे को सिर्फ प्लेस बदल दी है मैंने। तो 2/5 मैंने बाहर निकाल दिया, ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, 1/14 हो गया। अभी इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये नंबर आता है, या तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके देखो, आपको ये वाला नंबर मिल जाता है। मिल गया ये वाला नंबर, तो हमने सही किया है। अभी आगे चलते हैं कि यहाँ माइनस डाल देता हूँ, और 2/5 तो है हमारे पास 3/7। अभी -3/7 और ये मल्टीप्लाई करके देखो, ये वाला नंबर आपको मिल जाता है। -3/7 इंटू 2/5 है यहाँ पे नंबर, हो गया। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी 2/5 तो है हमारे पास,
यहाँ पे एलसीएम 7 और 14 मल्टीपल्स तो है, तो 14 उसका एलसीएम बन जाएगा। 14 बन जाए 14, 7 2 जा 14 एंड 3 2 जा 6, -1/6 इंटू 3/2। अभी 2/5 इंटू 1 - 6 कितना होता है? -5 होता है, 14 होता है, -1/6 इंटू 3/2। 5 से 5 कट गया, 2 से 7 कट गया। ठीक है, तो ये वाला यहाँ का आंसर आ गया -1/7। अब ये वाला ले लेते हैं, 3 से 2 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा -1/4। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। 7 4 जा 28 और 4 1 जा 4 और 7 1 जा 7, तो -11/28 ये वाला इसका आंसर बनता है। ठीक है, हो गया, यही आंसर है ना? चलो अभी जाते हैं उसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या है कि राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके सारे एडिटिव इन्वर्स है। तो मैंने आपको एक बार आगे बता दिया, एडिटिव इन्वर्स माने उस नंबर, ये नंबर को उस नंबर के साथ जोड़ दो कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। एडिटिव इन्वर्स जोड़ के 0 करो। तो 2/8 है, इसका एडिटिव इन्वर्स -2/8 बन जाएगा, क्योंकि 2/8 -2/8 इज इक्वल टू 0। 5/9 है, यहाँ पे कर दूँ, 5/9 है तो -5/9 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स -5/9 हो जाएगा। ये दोनों तरफ माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, मतलब ये प्लस है। तो -6/5 ले लूँ और ये 6/5 ले लूँ। माइनस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक माइनस है तो माइनस है, दोनों माइनस है तो वो प्लस है। तो ये वाला इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। अभी एक माइनस है, चाहे ऊपर ले लो नीचे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 डिवाइडेड बाई -9 है, तो मैं यहाँ 2 + 9 लिख दूँ तो ये 0 हो जाएगा। देख लेते हैं, 9 इसका एलसीएम है, तो ये यहाँ -2 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। 2 - 2 0, 0/9 इज 0। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं। 19/-6 है, तो इसको +19/6 से जोड़ दो तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गए आपके एडिटिव इन्वर्स। अभी इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपका अगला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट -(-x), ऐसा क्वेश्चन ऐसा है कि वेरीफाई -(-x) इज इक्वल टू x। ठीक है, ये वेरीफाई करना है, मतलब एक बार इसको माइनस करेंगे, फिर दूसरी बार उसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये x है कि नहीं है। तो पहला वैल्यू है 11/15 का, जहाँ पे x का वैल्यू है 11/15 का। अभी -x है तो ठीक है, -x इज इक्वल टू -11/15। अभी एक और बार माइनस कर लो, -(-x) कर लो, तो -(-11/15), तो ये माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस हो जाएगा 11/15। तो x इज इक्वल टू 11/15, -(-x) इज ऑल्सो 11/15। ठीक है, इस तरह से करना है। दूसरा वाला है 13/17, वो करके क्या आप कर लेंगे? चलो करते हैं, कौन सा है? -13/17। चलो यहाँ पे वैल्यू दी है x इज इक्वल टू -13/17। ठीक है, अभी -x करते हैं, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो -x इज इक्वल टू
एक बार माइनस था ऑलरेडी, दूसरी बार माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया। अभी एक और बार माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये फिर से माइनस हो जाएगा, तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। मतलब कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इज एक्स। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से वैसे भी प्लस नंबर ही आ ही जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। तो ये हुई अपनी 1.13 नंबर की बात। अभी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी को बोलते हैं जिसके साथ वो नंबर मल्टीप्लाई करे कि आंसर 1 आए। ठीक है, तो पहला है -13। -13 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो -1/13, 13 कैंसल, -1 इंटू -1 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज -1/13। ठीक है, दूसरा है 13/19। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -19/13 से। तो 13 कैंसिल हो जाएगा, 19 कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1 इज प्लस। तो ये वाला इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तीसरा 1/5। 1/5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा 5। ये 5 कट जाएगा, हो जाएगा 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 है। और -5/8 मल्टीप्लाइड बाई -3/7। अभी ये इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाई करके आंसर करके उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख लो, या तो इंडिविजुअली एक एक का अलग करके लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज़ ये मैं माइनस वाला पकड़ लूँ तो इसका मल्टीप्लाइड बाई 8/5 आएगा, और इसका मैं फिर से पकड़ लूँ तो इसका आएगा 7/3। ये माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस आएगा। तो हमारा आंसर होगा ये। लेकिन अगर इसको करना है तो 8 7 जा 8 सत्तू 56 और 5 3 जा 15, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, या तो ये फॉर्म भी करेक्ट है, ये फॉर्म भी करेक्ट है, दोनों सेम है। अभी उसके बाद वाला देखते हैं, नेम द प्रॉपर्टी। तो क्या प्रॉपर्टी का यूज़ किया है? -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू, एक आगे लगा दिया है, -4/5 पीछे लगा दिया है। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ए से के साथ बी मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू बी के साथ ए मल्टीप्लाई करो, सेम ही आंसर आता है। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा है 13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाई 13/17, माइनस ही है। तो यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। पहले आगे वाला का पीछे लिख दिया, पीछे वाले का आगे लिख दिया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये वाला प्रॉपर्टी स्टिल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। आगे वाला ए को बी की जगह लिख दिया, बी को ए की जगह लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट वाला है 19/29 -19/29 मल्टीप्लाइड बाई 29/19 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई करके 1 लेके आए हैं, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी 6 नंबर पे जाते हैं हम। 6 नंबर में क्या है? मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16।
तो इसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे -16/7 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आएगा आंसर आएगा, या तो ऐसे लिख दो या तो आंसर लिख दो। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 + 3 9, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 + 2 9। इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। अभी 7वें नंबर पे जाते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3। ये अगेन सेम प्रॉपर्टी है। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 × 4/13, 16 × 4 डिवाइडेड बाई 3 है कि 13 है? 3 है। ये मल्टीप्लीकेशन है। एज 1/3 × 6। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया? यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। यहाँ 3 नंबर है A B C, तो हमने A यहाँ B और C मल्टीप्लाई है और A से अलग, B और C को मल्टीप्लाई करके A अलग किया है। हमने A और B को मल्टीप्लाई करके C को अलग किया है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और स्पेशली रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड करती है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1? 8/9 है। अभी पूछ रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 1/8 है कि नहीं है। तो पहले तो इसको ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं। 8 1 = 8, 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 8 माइनस। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। ये माइनस है तो आंसर -1 आया। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा? 1 आना चाहिए, -1 नहीं। तो -1 आंसर आया, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ? तो 0.3 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 10/3। 10/3 को हम 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 = 9 1। तो इसको 3 1/3 ऐसे ही लिखते हैं। 3 3 = 9 + 1 10। तो 10/3 ऐसे ही लिखते हैं। तो 3/10 मल्टीप्लाई बाई 10/3 = 1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अभी द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। तो किसी का रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 का कभी रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करने जाओ वो 0 ही आएगा। तो इसका कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता नहीं है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो इसका कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बनता। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अभी 1 है, ऐसा 1 है तो उसका रेसिप्रोकल इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो 1 तो ही 1 आएगा। तो ये नंबर ऐसा है कि ये वाला इसका रेसिप्रोकल होते हुए भी ये इक्वल है। इसी तरह से -1 अगर ले लें तो इसके साथ अगर -1 मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 1 आता है। तो एज पर डेफिनेशन क्या है? जो ऐसा नंबर जो अगले नंबर से अपने नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर 1 लेके आएगा उसको हम रेसिप्रोकल मानेंगे या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मानेंगे। तो यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर भी 1 आया, तो ये हमारा इनवर्स है विच इज़ इक्वल। यहाँ -1 को -1 से मल्टीप्लाई की दिया, माइनस माइनस प्लस, 1 1 सा 1। तो ये दो केस में ओरिजिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों या तो रेसिप्रोकल, दोनों इसकी वैल्यू सेम रहती है।
रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कोई भी लिख सकते हो हम। लेकिन वो इक्वल होना चाहिए, तो है ऐसा नंबर जीरो के सिवा? जीरो का नेगेटिव होता ही नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। तो नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ गए हैं हम। 11 1 जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। 2 नंबर, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। नंबर हमने अभी किया, द नंबर 1 एंड -1 ये अपने खुद के रेसिप्रोकल है, आर देयर ओन रेसिप्रोकल, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, -1 के साथ -1 मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा। तीसरा, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, मल्टीप्लाई कर लो 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज, 1/x का रेसिप्रोकल क्या है? x, इसी x कट जाएगा 1 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करने से हमेशा आपको मिलेगा वो रैशनल नंबर मिलेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव रैशनल नंबर का हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आता है। मतलब अगर आप 1/6 पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी हमेशा पॉजिटिव आएगा और रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 ख़त्म होता है और अगला लेक्चर हम जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है 1.2 ले लेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।